नमस्कार किसान भाइयों आज हम आए हैं अपने ही गांव के बाबू फूल सिंह के खेत में, जो कि शिमला मिर्च की खेती किए हैं। काफ़ी अनुभव है इन्हें खेती का और बहुत तरह तरह की वेजिटेबल की सब्जियां उगाते हैं, खेती करते हैं। तो इनका हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि ये कैसे खेती करते हैं, कैसे अपना देख रेख करते हैं खेती बाड़ी का। तो आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर। बलराम भाइयों, आज हम अपने गाँव के बहुत ही जागरूक और बहुत ही इंटेलिजेंट कहेंगे हम इन्हें किसान, बहुत ही अच्छे किसान हैं, जो कि इस समय शिमला की मिर्च की खेती किए हैं। खेती तो बहुत किए हैं, लेकिन शिमला मिर्च की खेती के बारे में आज हमें जानकारी देंगे। तो आज हम पहले इनसे इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद हम शिमला मिर्च की खेती के बारे में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। तो बाबू साहब, पहले आप अपना परिचय दीजिए। किसान भाइयों, मेरा नाम फूल सिंह, निवासी शेरवा घाट, अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैंने शिमला मिर्च की खेती इस बार पहली बार किया है। इसके पहले आप क्या क्या करते थे? इसके पहले मैं बहुत सारी खेती कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं ताइवानी तरबूज की खेती किया, उसके बाद खीरे की खेती किया, फिर 56 कद्दू की खेती किया। गर्मी में सिजेंटा की गोभी में बहुत सफल किसान हूँ। इस तरह हमने अनेकों तरह की सब्जियों की खेती की और सब में अच्छे पैसे कमाए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कितने प्रकार की खेती बाबू साहब ने किया है, और अब हम जो जानकारी इनसे लेना चाहते हैं वो शिमला मिर्च की खेती के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबू साहब कि शिमला मिर्च की खेती आपके दिमाग में जब आया करने के लिए, तो आपने इसका कहीं से प्रशिक्षण वगैरह लिया है? नहीं, मैंने प्रशिक्षण कहीं से नहीं लिया है। बस ऐसे ही तमाम किसान हैं बीकापुर साइड के रहने वाले जी, वो लोग शिमला मिर्च की खेती करते हैं, और उसके बाद बाराबंकी में शिमला की खेती हो रही है। तो मैं उन्हीं किसानों से संपर्क किया, उन्हीं के द्वारा बीज की जानकारी ली और उन्हीं के द्वारा इनमें लगने वाले रोग और फंगस की जानकारी ले करके अभी तक मैं शिमला की सफल खेती कर रहा हूँ। तो अब हम खेती के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे बाबू साहब आपसे। तो जब आपने इसका पौधा लगाने के बारे में सोचा, तो सबसे पहले आपने खेत की तैयारी की या आपने पहले सीड ला करके उसकी नर्सरी तैयार किया? नहीं, सबसे पहले नर्सरी डाला जी। नर्सरी डालने के 30 दिन बाद ये रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने खेत की जुताई की, इसमें देसी खाद डाला, फिर डीएपी डाला, उसके बाद बेड बनवाया। बेड के लिए हमारे यहाँ बेड मेकर नहीं है जी। इसलिए हम ट्रेंच से बेड बनवाते हैं और उसके बाद लेबर से उसको समतल करवा देते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे बाबू साहब, आपने ट्रे में नर्सरी डाला है या ज़मीन पे डाला? नहीं, शिमला मिर्च की नर्सरी हमेशा ट्रे में डाली जाती है जी, क्योंकि इसमें रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए ठीक है। तो आप इसमें मल्चिंग लगाए हैं, तो ये मल्चिंग कितने माइक्रोन की है? 25 माइक्रोन की मल्चिंग हम यूज़ करते हैं जी। क्योंकि हमें 3 महीने की फसलों की खेती करनी होती है, जिसके लिए 25 माइक्रोन की मल्चिंग सबसे अच्छी मानी गई है। तो आपने ये पौधा कब लगाया? ये मैं लगाया हूँ 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को। तो इस समय तो हम देख रहे हैं कि लगभग इसमें फूल और फल दोनों आना शुरू हो गया है। तो क्या कभी आपने इसमें हार्वेस्टिंग शुरू किया अभी कि नहीं? जी, 45 दिन बाद जी, 1 दिसंबर को मैंने इसकी पहली हार्वेस्टिंग की और आज हमारे यहाँ इसकी चौथी हार्वेस्टिंग हो रही है। चौथी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो किसान भाइयों, देखिए आप लोग, इसमें फल आ चुका है और हार्वेस्टिंग भी शुरू हुआ है, और इधर बधाई का कार्य भी चल रहा है। तो बधाई का कार्य ये हाइट में कितना होगा बाबू साहब इसका पौधा? इसका पौधा हाइट में 2 से 2.5 फीट। 2 से 2.5 फीट। रोक दीजिए। आपका पौधा तो तैयार है। लगभग कितने फुट का हुआ होगा ये पौधा? कितने? ये अभी 1 से 1.5 फुट का पौधा हो चुका है। 1 से 1.5 फुट का हुआ है और इसमें फल आना शुरू हो गया जी है। हाँ। तो जब फल आ रहा है बाबू साहब, हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गया है, तो ये कितने दिन तक फल देगा? ये लगभग मार्च तक फल देगा हमको। मार्च तक। कितने दिन की खेती होती है ये? 6 महीने की खेती होती 6 महीने की खेती होती है और मार्च तक ये फल देगा। है। जी हाँ। तो कितना लगाया है आपने? मैं लगाया हूँ लगभग 10 बिस्सा है। 10 बिस्सा खेत है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने अब तक लागत क्या लगाई है? इसमें लागत मेरी करीब 35,000 रुपये लग चुकी है अब तक। 10 बिस्सा में 35,000 रुपये की लागत। तो थोड़ा किसान भाइयों को आप बताएंगे कि जब पौधा लगा दिया जाए तो उसके बाद इसमें टॉप ड्रेसिंग या जो है खाद किस तरह से डाला जाए ड्रिप द्वारा? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ड्रिप पर मल्चिंग लगा करके खेती की है। जी, फिर भी शिमला मिर्च के लिए डंचिंग अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक है।
क्योंकि जब हम कोकोपीट से पौधा निकालते हैं तो इतना बड़ा कोकोपीट का एक पिंड होता है और उसकी जड़ें बाहर नहीं निकली होती हैं जी। इस तरह डिप द्वारा जब हम पौधे को कंपोस्ट या कीटनाशक देते हैं तो वो पौधे के पास तक तुरंत नहीं पहुंचता। जब हम डंचिंग करते हैं तो डंचिंग करते समय हमारा पानी जो होता है वो सीधे उसी पिंड को जाता है जो हमने शिमला मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग की है। इससे उसको तुरंत ताकत मिलती है और पौधा तुरंत डेवलप करता है। तो कम से कम 3 से 4 डंचिंग शिमला मिर्च को बहुत ज़रूरी है, जो एक सप्ताह पर करनी चाहिए। 4 डंचिंग, तो किसान भाइयों 4 डंचिंग करना चाहिए इसको। और उसके बाद ड्रिप द्वारा सबसे पहले कौन सी खाद डाल? जैसा कि किसान भाई आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एरिया है यहाँ पर रोग बहुत लगता है, मिर्च की खेती होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबू साहब आप बताइए, मिर्च की खेती बहुत ही ये समझ लीजिए मुश्किल का काम है, फिर भी आपने किया है, तो इसमें रोग कौन कौन सा लगता है, उसका निवारण क्या किया जाए? मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा फंगस से रोग लगते हैं जी। तो फंगीसाइड इस पर 10-10 दिन के बाद हमें स्प्रे करना पड़ता है। मुख्य रूप से हमें देखने को मिला कि हमारे यहाँ एक कनरा रोग है। कनरा रोग लगा जिसमें पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है और सूख करके वो गिर जाता है जी। तो कनरा रोग मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है अभी तक हमें शिमला मिर्च में। बाकी रस चूसक कीटों से हमको बचाना पड़ता है, इल्लियाँ भी लगती हैं, इनके रोकथाम के लिए भी हमें दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। तो कनरा रोग जो लगता है बाबू साहब, ये कनरा रोग बड़ा होने पर भी लग सकता है या छोटा पौधा रहेगा तभी लगेगा? नहीं, ये छोटे पर भी लगता है और बड़े पर भी लगता है। मतलब बहुत ही जटिल समस्या है कनरा रोग का। तो इसका कोई खास अच्छा निवारण नहीं है कि ना लगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा किसान भाई को पानी देने पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी जनित रोग है। जब पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो कनरा की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा दिखाइए कैसा इसमें फल लिया है और कैसे फूल आ रहा है, किस तरह से आपकी खेती डेवलप कर रही है, आप थोड़ा उसके बारे में हमें दिखा करके बताएं ताकि किसान भाई इससे मोटिवेट हो सकें और खेती करें। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि डर के मारे हमारे यहाँ खेती नहीं करते हैं कि मिर्च की खेती बहुत मुश्किल काम है। तो आपने काफ़ी जानकारी दी इसके बारे में, कनरा रोग के बारे में और बहुत सारी। तो थोड़ा आप दिखाइए कैसा फल लगा है आपका। इधर आओ करीब में भैया, वो पेड़ में। हाँ, ये देखिए फल लगा है मेरे शिमला मिर्च में जी। अभी तक लगभग 8 से 10 फ्रूट आ चुके हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, 1 2 3, हाँ, इसके बाद ये 4 है और यहाँ एक तोड़ लिया गया 5, ये 6, ये 7। इस तरह से लगभग हर पौधे में 8 से 10 फ्रूट आ चुके हैं। और इसमें देखिए कहीं कहीं फूल भी झड़ रहे हैं, इनको फ्रूट ड्रॉपिंग कहा जाता है। अच्छा। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये फ्रूट ज़्यादा तो नहीं गिर रहे हैं। वैसे तो शिमला मिर्च में फ्रूट ड्रॉपिंग होती ही है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में अगर होती है तो हमें इसका रोकथाम करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे खेत में इससे कोई नुकसान नहीं है। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये शिमला मिर्च का पौधा मेरा देखिएगा, ये लगभग 1.5 फीट का हो चुका है जी। अभी ये 50 से 55 दिन का पौधा है और इसको मैं पूरा मार्च तक इसमें तुड़ाई करूँगा। 45 दिन बाद मैंने इसकी तुड़ाई आरंभ कर दी। आज मेरी चौथी हार्वेस्टिंग हो रही है, जिसमें लगभग मैं 6 से 8 कुंटल तक अभी मार्केट में बेच चुका हूँ। रेट भी ठीक ठाक चल रहा है, 22 से 25 रुपये के बीच में मैं अभी इसकी सेलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कितने रेट तक और आगे जा सकता है? इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी पिछले महीने में शिमला मिर्च 100 रुपये का 1 किलो बिक रहा था। ओ, बहुत अच्छा रेट था उस समय। फिलहाल ठीक है, आप लास्ट में अपने हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे इस मिर्च की खेती के बारे में? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मिर्च की खेती बहुत फ़ायदे की खेती है। यदि आप इसकी देख रेख और अच्छी तरह से करते हैं जी। तो ये 100 एयर समथिंग 1 बीघे में 50 कुंटल पैदावार की इसमें क्षमता होती है। मेरा टारगेट 60 कुंटल पैदा करने का है। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि शिमला मिर्च की बधाई ज़रूर करें। अच्छा, ये कौन कौन से महीने में खेती इसकी होती है, आप थोड़ा वैसे तो अब शिमला मिर्च की 12 महीने खेती की जा सकती है, लेकिन अलग अलग उसकी तकनीकियाँ हैं। गर्मी के दिन में अगर हम शिमला की खेती करते हैं तो इसके ऊपर से हमें किसी पौधे का झामड़ देना पड़ेगा, जैसे कद्दू हुआ, जी, तोरई हुई, नेनुआ हुआ।
अच्छा, ऊपर से जैसे हमारा लगता है पॉली हाउस बनाया जाता है जी हाँ या ग्रीन शेड लगता है, जी हाँ। उस तरह से ऊपर से हमें डालना पड़ेगा जी शेड हाँ। की तरह से। इसको अगर मैं जैविक पॉली हाउस कहूँ तो अतिशयोक्त नहीं होगी। ओ, आप नई चीज़ बता रहे हैं किसान भाइयों को हमारे। तो किसान भाई, अगर आप लोगों को कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आइए, बाबू साहब की खेत पर विजिट कीजिएगा और इनसे जानकारी लीजिएगा। हमें उम्मीद है काफ़ी आप लोग मोटिवेट होंगे इनकी खेती को देख करके। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार किसान भाई।